इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। रोजाना करोड़ों रुपए का फंडिंग हो रहा है बापूजी को अंदर रखने के लिए। और ये आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी जो है साजिश है कि इसमें सारे के सारे, एक व्यक्ति नहीं, सारे के सारे जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है ये, जिसमें गुरुदेव को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। भी मिनट का जिनको कुछ छूट नहीं मिल रही हो, वो भी इस उम्र में, कि एक बुजुर्ग संत जेल में होना, ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। तो सारे सेवा कार्य चल रहे थे, भारतीय संस्कृति का ज्ञान पहुंचाने की जो गुरुदेव सेवा कर रहे थे, तो वो कई लोगों के लिए, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनियां थी या धर्मांतरण वाले ईसाई मिशनरी वाले थे, इन लोगों को इस वजह से बहुत नुकसान पहुंच रहा था। इतना नुकसान कि 14 डिजिट का जो कैलकुलेटर था वो भी बंद पड़ जाए। तो ये सारा नुकसान हो रहा था, इसीलिए हमारे गुरुदेव को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। और ये केवल एक मामूली साजिश ना होकर, ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है ये, जिसमें गुरुदेव को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। वरना आप देख सकते हो कि जिन पर देशद्रोह का भी गुनाह हो, तो उनको भी बेल दी जा रही है, पैरोल दी जा रही है। किसी अभिनेता, बड़े बड़े नेता है, उनके बेटों को जेल जा रही है। वही तो, बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन बापूजी को एक दिन तो छोड़े, एक मिनट के लिए राहत नहीं दी जा रही है दवा कराने तक के लिए। तो यहीं पे आप देख सकते हो कि यहीं पे कुछ दाल गल रही है कि एक भी मिनट का जिनको कुछ छूट नहीं मिल रही हो, वो भी इस उम्र में, कि एक बुजुर्ग संत जेल में होना, ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। कि जो इतनी देश सेवा कर रहे थे, जो इस समाज को सुखता की ओर ले जा रहे थे, परम सुख की ओर ले जा रहे थे, हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान दे रहे थे, पर उनको इतनी सी पैरोल नहीं मिल रही है, ना बेल मिल रही है, और हर बार कुछ ना कुछ रीज़न बताया जा रहा है। तो यहीं पे आप समझ लो कि यही सबसे बड़ा जो है साजिश है। क्योंकि इस देश में ऐसा कौन सा कानून है कि जिससे एक मिनट की भी बेल नहीं मिलती है। यहाँ तक कि आतंकवादियों को भी बेल मिली है, अपने घर वालों से मिलाया जाता है, पर गुरुदेव को जो है हमारे एक मिनट के भी पैरोल नहीं। और आश्चर्य की बात आपको मैं बता दूं कि ह्यूमन राइट्स वाले यहाँ पे मिसिंग है, जो मानवता के अधिकार की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे उनको कोई मानवता का अधिकार का हनन नहीं दिख रहा है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी जो है साजिश है कि इसमें सारे के सारे, एक व्यक्ति नहीं, सारे के सारे जुड़े हुए हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे गुरुदेव जो है ब्रह्मज्ञानी है, आज भी उनका कार्य वैसे ही चालू है, और उनका जो संकल्प है कि विश्व गुरु भारत बनेगा, तो उसी दिशा में आज हम देख रहे हैं कि ये देश जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। तो हमारे गुरुदेव का संकल्प साकार होकर ही रहेगा। सब कहती हूँ कि ईसाई मिशनरी या MNC कंपनीज, इनके द्वारा बाहर देश से फंडिंग होता है। आज भी आप देखो कि रोजाना करोड़ों रुपए का फंडिंग हो रहा है बापूजी को अंदर रखने के लिए। और ये तो सुब्रमण्यम स्वामी जी है, राम जेठमलानी जी है, और भी कई बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े संत है, वो भी इस अन्याय के विरुद्ध बोल रहे हैं। पर ये है कि आश्चर्य की बात कि जो सरकार की नज़र इस पर नहीं आ रही है, या कहो कि सरकार की नज़र आ रही है पर जानबूझकर इसको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि उनको भी अपनी सत्ता का अहंकार आ चुका है। तो मेरी सरकार, न्यायपालिका से यही विनती है कि हम लोग बहुत ही सद्भाग्य से हमारे गुरुदेव को पाए हुए हैं, और हम सभी भारतवासियों का ये जो है सद्भाग्य है कि हमें हमारे गुरुदेव जैसे संत मिले हैं, जो भारत को इस नींव पर पहुंचा रहे हैं। आज आप देखो, कहीं पे भी जाओ, आपको कहीं बापूजी ने जो सेवा कार्य की है उसकी छाप मिलेगी। तो उनसे यही प्रार्थना है मेरी कि हम न्याय की अपेक्षा करते हैं, और इस बापूजी के केस में हमें न्याय दिलाकर ये जो कलंक न्यायपालिका पर लगा है वो हटा दीजिए, और हमारे गुरुदेव निर्दोष है, उनको जो है सही सलामत और निर्दोषता से रिहा किया जाए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।